हमारे आलोच्य विषय चल रहा था हमारे आचार्य रूप गोस्वामीपाद भजन के लिए जो बाधा है, जो साधन करते हुए भी साधक आगे चल नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आप पानी भर रहे हैं, एक घड़ा में पानी भर के ले जाना है, लेकिन घड़ा में बहुत सारे छेद है, छोटी छोटी छेद आप देख नहीं पाते हैं, चूचाता है। कभी कभी ऐसा है, कभी मिट्टी का घड़ा भी है, ऐसे चूचाता है, पहले पता नहीं चलता है जो इसमें छेद है, देखा जाता है 2-4 घंटा पीछे उसमें पानी है नहीं, है ना। तो ये छेद ही कारण है। इसलिए हम तो साधन करते हैं, साधन करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे छिद्र हमारे भीतर रह जाता है जिस कारण हमको समझ नहीं आता है, जो किस कारण से हमारे भजन में हमारी प्रगति नहीं हो रही है, ये क्या कारण है। तो हमारे रूप गोस्वामीपाद 6 विषय बताया है विशेष, और 6 विषय बताया भजन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये 6 विषय है और 6 है भजन में जो आगे बढ़ नहीं पाते, उसका 6 कारण है। पहले है प्रत्याहार। आहार संयम साधक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो। अगर भजन करना है, भजन तो सिर्फ गृहस्थी बैरागी के लिए नहीं, जो बैरागी भजन करेंगे और गृहस्थी संसार में मत्त होकर के, भोग विलास में प्रमत्त होकर के, भोग्य वस्तु स्वीकार करके, भोग्य वस्तु ही जीवन के एकमात्र हमारे उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य लेकर के हमको चलना है तो ठीक है। संसार चक्र महाकाल स्थिर है, आप खूब चलिए, खूब आनंद लेते रहिए, लेकिन आपके लिए महाकाल स्थिर है, वहाँ 84 लाख जोनी आपके लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे मानव जन्म आपको दुर्लभ मानव तो नहीं मिला है, लेकिन मिल करके भी आपने अगर भजन नहीं किया, हरि भजन नहीं किया, अगर पशु पक्षी के जैसे हमने अपने भोग वृत्ति में जीवन व्यतीत करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान मना नहीं करते हैं, भगवान तो मना नहीं करते हैं। मतलब भगवान कैसे, बोले तुम्हारे विचार जैसे। इस संसार को कोई कोई देखते हैं मायामय, और भगवत भक्त देखते सब चिन्मय, भगवान का ही विस्तार, भगवान सब सर्वव्यापक, सब में भगवान है, वही संसार। तो इसलिए ये मतलब नहीं है कि बैरागी भजन करेंगे उनके लिए ही भजन है, हमारे लिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए भजन का कोई आवश्यकता है नहीं। या करते हैं, थोड़ा सा नियम कर लेते हैं, ठीक है, जितना करते हो उतना ही मिलेगा। एक जन कहा कि खेती के बाबा खेती कितना करना चाहिए, हमको नाम संख्या कितना करना चाहिए। हम बोले तुमको खेती कितना बहुत खेती है, हमको खेती कितना करना चाहिए। बोले जितना खेती करोगे उतना फसल होगा। तुम 1 किला का तुम चाष करोगे, तुमको 10 किला का फसल थोड़ी आ जाएगा। तुम्हारा प्रयोजन कितना, तो नाम कितना करेंगे, भजन कितना करेंगे, बोले तुम्हारा जितना करोगे उतना मिलेगा तुमको, है ना। इसका मतलब ये नहीं हम गृहस्थी है हमारे लिए छूट है, ये बात नहीं है। भजन सबके लिए। शरीर तो एक संसार में भगवान ने जब भेजा है, तो जब तक संसार में रहेंगे, शरीर धर्मी है, तो शरीर की रक्षा के लिए हमको सब कुछ करना पड़ता है। संसार में रहते हैं, शरीर है, शरीर की रक्षा के लिए हमको सब कुछ करना पड़ता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब पालन पोषण करना पड़ता है, ये तो करना पड़ेगा सबके लिए। थोड़ी ऐसा भगवान कहे हैं कि
भगवत भजन के लिए तुमको संसार त्याग करके जंगल जाना पड़ेगा। ऐसा शब्द कोई शास्त्र में कहीं कहा नहीं है। आप लोगों को अगर कहीं ये शब्द मिल गया तो हमको कहिएगा, हम कान पकड़ के क्षमा मांग लेंगे। जिस शास्त्र में ऐसा कहा है, जो गृहस्थी जो है उनके लिए कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं। ये भजन तो सिर्फ वैरागी के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए उसको वैराग लेकर के जंगल जाना जरूरी है, तब जगह भगवान मिलता है। ये भ्रम है, ये भ्रम में मत पड़िए, ये अपना मनमुखी है। कोई कहते हैं बाबा हमको तो समय नहीं मिलता है, क्या करें, गृहस्थी आप तो वैरागी घर छोड़ के आ गए हैं, आकर के भजन करते हैं, आपके लिए तो कोई चिंता नहीं, हम तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर रहते हैं, हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, कुटुंब भरण चाहिए, पुत्रों कन्या आदि इनको पालन पोषण चाहिए, यह हमारे करना जरूरी है। लेकिन क्या करेंगे, हमको तो समय नहीं मिलता। हम जानते हैं समय तो 24 घंटा है, समय तो 24 घंटा। तुम जिस कर्म में ज्यादा रुचि लेते हो, प्रयोजन बोध करते हो, उस कर्म के लिए तुम खुद समय निकाल लेते हो। समय होता नहीं, समय हो जाता है। जरूरी बोध होना चाहिए, और हमारा जरूरी बोध है नहीं। भजन के लिए हमारे भीतर कोई जरूरी बोध है नहीं, इसलिए तुमको समय नहीं होता है। बाबा समय नहीं होता है, क्या करें, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा मन में अगर तुमको ये भाव आ जाएगा कि भाई हमको भजन करना है, ये मानव जीवन का सवाल है, ये मानव शरीर रहते रहते अगर हम हरि भजन नहीं करेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं करेंगे, तो फिर 84 लाख जोनी में हमको जाना पड़ेगा। प्रयोजन बोध और अभाव बोध तो एक नहीं है। प्रयोजन बोध से ही अभाव होता है, प्रयोजन बोध से अभाव होता है, अभाव बोध होता है। पहले प्रयोजन बोध, ये वस्तु हमके लिए जरूरी है। जब वस्तु नहीं मिलता है तो अभाव बोध होता है, ये वस्तु हम कैसे प्राप्त करेंगे। अभाव बोध से कर्मचेष्टा, ये कैसे, पहले प्रयोजन बोध, प्रयोजन बोध से फिर अभाव बोध, अभाव बोध से फिर कर्मचेष्टा। उस वस्तु प्राप्ति के लिए हमको क्या कर्म करना चाहिए। कर्म में ज्यादा तुम्हारा आग्रह होगा, ज्यादा तुम्हारी उत्कंठा हो जाएगा तो व्याकुलता आ जाएगी, व्याकुलता विक्षेप आ जाएगा, है ना। ये क्रमिक है। संसार के प्रति ममता ही हमारे कर्म चेष्टा का कारण। एक जन कहते हैं बाबा माला करने का समय नहीं मिलता है, क्या करूं। कोशिश करते हैं समय निकल के, होता नहीं है, क्या करें, समय नहीं मिलता है। किसी का माला करने का समय नहीं, और किसी का माला छोड़ने का समय नहीं। भैया अभी बात नहीं करेंगे, अभी हमारा माला हुआ नहीं, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। तुम्हारा माला करने का समय नहीं, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। हमारी कीमती जीवन है, हमारे मानव जीवन का प्रश्न है। हमारे प्रयोजन बोध जाग गया, प्रयोजन बोध के कारण हमारे अभाव बोध जाग गया। इसलिए तुमने आकर्षित होकर के संसार चक्र में तुम घुस गए हो। हम देखें ये बंधन का कारण जान करके वही संसार स्त्री पुत्र परिवार छोड़ करके सब जंगल जा करके भजन करते हैं। क्या उनका कोई घर संसार नहीं है? क्या वो ऐसे गृहस्थी के घर में जन्म नहीं लिया? वो देखा है जी हमारा मानव जीवन का सवाल है। तब तीव्र व्याकुलता आ जाती है तो संसार उसको बड़ा कारागार जैसे लगता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कैसे जाएंगे ये छोड़ छाड़ के, ऐसे होता है, ऐसी स्थिति आती है। हमारे दास गोस्वामी पाद बोलो, कुबेर समो ऐश्वर्य अप्सर समो भारिया, लेकिन कोई बंधन उनको बांध के रख सका? चले गए महाप्रभु के चरण उद्देश्य करके नीलाचल में चले गए। कैसे जीवन व्यतीत करते थे? अपने पिता ने देखा जो हमारे तो अरब खरब रुपया है, क्या करेंगे, हमारे पिता तो हमारा बच्चा तो चला गया है जगन्नाथपुरी, तो हमारा तो बहुत अथाह पैसा, ठीक है वो जब घर नहीं आएगा तो 2 नौकर भेज करके उनके पास रुपया पैसा 200-400 रुपया प्रति महीना में दे दिए हैं, जाओ जिससे उसका कोई कष्ट ना हो रहने का। उस समय 200 रुपया बहुत होता है, अभी से 500 साल पहले
550 साल पहले 200 रुपया बहुत होता है, 200 रुपये मैंने अभी 2 लाख रुपये, 20 लाख बाबा, 2 कम है। तो नौकर के भेज दिया, जाओ, हमारा पुत्र का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो घर आना नहीं चाहता है, वो महाप्रभु को चरण सान्निध्य में रहना चाहता है, ठीक है, वो रह जाए, ठीक है, लेकिन उसका कोई कष्ट नहीं होना। एकमात्र पुत्र है, पिता और ताऊ का एक ही मात्र पुत्र है। ताऊ का कोई पुत्र नहीं था, वो अपना पिता का एक ही पुत्र ममता है। 200 रुपया भेज दिया, जो ये पैसा से तुम ऐसा कष्ट नहीं करना, हमारे पास ऐसा खबर नहीं आ जाए जो हमारे बेटा बहुत कष्ट में रह रहा है, भिक्षा करके खा रहा है। तो पिता जैसे दुखी ना हो, दास गोस्वामी बस सोचे हैं, जो पिता ने दुखी हो गए हैं, क्या करें, ज्यादा दुखी करना ठीक नहीं है, पैसा भेजे है, ठीक है, ये पैसा से साधु सेवा संत सेवा ये करेंगे। तो सोचे ठीक है, ये पैसा से हर महीना में हम साधु सेवा करेंगे, महाप्रभु की सेवा करेंगे। तो महाप्रभु की सेवा करते हैं, देखते हैं महाप्रभु प्रसन्न नहीं है। आप दास गोस्वामी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुछ कहते नहीं, लेकिन प्रसाद पाकर आनंद नहीं, खुशी नहीं। तो बहुत प्रसाद, बहुत अच्छा प्रसाद, ऐसा प्रसाद जान गए हैं जो अब महाप्रभु ये पैसा, विषय का पैसा से सेवा, ये इसमें हमारा तो कोई परिश्रम का पैसा नहीं है, ये तो विषय का पैसा है, लेकिन हमारे खातिर महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। तो एक दिन पूछे, प्रभु आप शायद, हमारे ऐसा मन कहता है, हमारी ये सेवा से आप प्रसन्न नहीं है। बोलते हंस करके महाप्रभु कहते, तुम ठीक ही कहे हो, तुम्हारे खातिर हम इतना दिन कह नहीं पाया। विषय जो अन्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भुक्ता उभयर मलिन है मन। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने नहे कृष्ण भजन। विषय, विषय कौन है? विषय कौन है? संसार में रहने से वो विषय नहीं होता है, ये भ्रम में मत पड़िए, जो तब तो हम विषयी हैं, हमारे अन्न तो बेकार है। विषय उसको नहीं कहता है, विषय में जो आसक्त, उसको विषय कहते हैं। आसक्ति, तीव्र आसक्ति, उसको विषय कहते हैं। संसार में रहने से वो विषय ही नहीं है। जिसके मन में भोग लालसा ज्यादा है और वो भोग लालसा के कारण नाना प्रकार दुरुपाय से अर्थ उपार्जन करते हैं, नाना रकम घूसखोरी आदि, नाना रकम रिश्वत, नाना रकम ठग, नाना प्रकार दुरुपयोग करके जो अर्थ उपार्जन करते हैं, वो पैसा, वो है विषयी का पैसा है। विषय माने घर में रहने से, कमाई करके संसार करने से वो उसको विषय नहीं कहा जाएगा। उसका मन में भगवती भावना है, भगवत प्राप्ति की चिंतन है, भजन करते हैं, मन शुद्ध निर्मल है, अंतकरण में भगवती चिंता है, बाहर में वो संसार करते हैं। वो संसार भी भगवान का संसार मान करके, भगवान को कर्ता मान के, स्वयं अकर्ता मान के, दास मान करके, अनासक्त होकर जो कर्म करते हैं, वो विषय ही नहीं है, वो तो संत हैं। उनका अन्न तो बहुत अच्छा है। विषय कहा गया है जो विषय में आसक्त, और विषय उसको कहता है इंद्रिय लालसा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, ये भोग्य विषय में जो आसक्त होकर के जो दुरुपयोग से जो अर्थ उपार्जन करते हैं, वो है विषय। वो अन्न बहुत दूषित होता है। तो महाप्रभु कहते हैं विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभय मलिन है मन। विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, राजस्व विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण। इसलिए महाप्रभु बोलते तुम ठीक कहे हो, ये प्रसन्नता हमको है नहीं, तुम्हारे आग्रह के लिए हम तो स्वीकार किए हैं। तो वो बहुत दुखी हो गया। फिर जो 2 नौकर भेजे हैं घर से, आदि सप्तग्राम रहते थे, आदि सप्तग्राम से 2 नौकर भेजे थे, उनको विदाई कर दिया, तुम जाओ, तुम फिर दोबारा हमारे पास आना नहीं, दोबारा हमारे पास आना नहीं। कभी हमारा जब जरूरत होगा तो हम खबर भेजेंगे, तब जाकर पैसा कौड़ी कभी जरूरत होगा तो हम
मंगाएंगे, तुम लोग अभी चले जाओ। तो वो लोग तो चले गए। फिर पहले तो जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार में ठहरे रहते थे। संध्या के समय जाते लोग जाते थे, कोई 2 पैसा देते थे, कोई 1 पैसा देते थे। फिर देखते हैं ये भी अच्छा नहीं, ये भी परापेक्षा, कौन कब जाएगा, हमको 2 पैसा दे जाएगा, ताकते रहते हैं, ये यात्री जा रहे हैं, वो देंगे, दूर। ये वेश्यावृत्ति के समान है। ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मन में धिक्कार आ गया। अपेक्षा करो कब आएगा, हमको देगा पैसा। तो जगन्नाथपुरी में जो अन्न भोग होता है ना, बहुत सारे अन्न बिकता नहीं है, तो वो सब फेंक देता है एक जगह, तो सड़ जाता है। वो सड़ा हुआ गला हुआ अन्न को धोते सड़ा गला अन्न, उसमें जो थोड़ा सार निकलता था उसको निचोड़ के फिर थोड़ा लेकर के मुट्ठी भर लेकर के उसको खाते थे। ऐसे वैराग। तो जब भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जब उत्कंठा जागृति होती है ना, तो वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। वैराग साधन के विषय नहीं, वैराग होता है, हो जाता है। कब होता है? जब अनुराग होता है, तब वैराग होता है। भगवत चरण में जब अनुराग होगा। और वैराग किसको कहते हैं? न दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, भगवान छोड़ करके और कोई भी शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति सब वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति का नाम वैराग। ये हो गया तो आप गृहस्थ में रहकर एक अच्छा वैरागी बन सकते हैं, परम भागवत बन सकते हैं, परम प्रेमी भक्त बन सकते हैं, भगवान के पूर्ण कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बहाना मत बनाइए, हमारा समय नहीं, हमारा संसार में रहते हैं, हमारा समय नहीं मिलता है बाबा, संसार है, अब तो वैरागी है। तुम्हारा आसक्ति तुमको फंसा के रखा है और तुम झूठा साबित करते हो आप लोग निर्दोष दिखाने के लिए, जो हम संसारी है। अगर भगवत प्राप्ति की लालसा तुम्हारे भीतर जागृति हो जाएगी ना, संसार में रह करके भी तुम पूर्ण वैरागी हो सकते हो। अनासक्ति का नाम वैराग। संसार में रह करके भगवत चिंतन, भगवत भजन, मन को भगवत चरण में रखना है। और बाहरी जो कर्म करते हैं, कैसे कर्म करते हैं? जैसे नौकरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं, नौकरी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर क्यों करते हैं? नहीं, प्रयोजन के लिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। नौकरी से सब आ गया, रास्ते में फिर हमारा कोई फ्रेश आग लग गया तो उसमें भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नौकरी करते हैं। ऐसा संसार में भी ऐसे रहने से फिर कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं, हमारे आसक्ति हमको फंसा के रखा है और हम कहते हैं अब तो वैरागी है। हमारे जैसी गृहस्थी अब थोड़ी है, हमारा भजन करने का समय कहाँ? भजन हो जाता है, भजन किया नहीं जाता है। आपके अंदर जब अभाव बोध जागृति होगी तो ऑटोमेटिकली आप भजन करेंगे। ये संसार अनित्य है, दृश्यमान जगत अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक ये माया है। हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। मानो या ना मानो, ये तुम्हारा मामला है। ना मानो, संसार चक्र में घूमो, कोई माना नहीं। महाकाल स्थिर है, अनंत काल, वहां दिन नहीं, रात नहीं, कुछ नहीं। सृष्टि के ऊपर चले जाओ, ग्रह नक्षत्र के ऊपर, वहां एक स्थिर दिन रात महाकाल अनंत काल स्थिर है। खूब घूमो, खूब घूमो ना। थोड़ी अनुरोध है, भगवान का हाथ जोड़ेंगे। इसलिए हरि भजन करना जरूरी। सब काम छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हरि भजन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, गृह त्याग करना नहीं है, संसार कर्म त्याग नहीं करना है। मन में ठाकुर जी को बैठा लो और बाहर इंद्रियों के द्वारा शरीर संसार कर्म निर्वाह करो, तो सब काम बन जाएगा। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो, कोई मना नहीं है, लेकिन मन भगवत चरण में रखो। ना पानी में रहे कोई दोष नहीं,
लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो, कोई दोष नहीं, तुम्हारे भीतर संसार, संसार माने क्या, किसको संसार कहते हैं? वासना, भोग वासना, भोग वासना ही संसार है। घर मकान दुकान संसार नहीं है, मन में भोग वासना ही संसार। जिसका मन में भोग वासना है, जंगल में रहने से भी वो संसारी है। घर में रह करके कोई भोग वासना नहीं, भगवत चरण में मन है, हे प्रभु कब तुम्हारी कृपा होगी, आहा हम तो संसार में ऐसे फंसे हुए हैं प्रभु, कब तुम कृपा करोगी। तो इस तरह से जिसके मन में भगवती लालसा जागृति हो गई है, वो कहाँ संसार है, उसका संसार थोड़ी है। संसार में रहने से भी वो कैसे है ना, कमल दल में पानी जैसे संस्पृष्ट नहीं होता है। कमल दल, कमल के पत्ता जो है ना, उसमें पानी हिलता है, वो कभी उसको चिपकता नहीं है, ऐसे हिला दो गिर जाएगा। ऐसा ही कमल दल समस्त कर्म करते हैं लेकिन निर्लिप्त, पानी है लेकिन वो पानी से पत्ता का कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही रहेंगे, आपका भजन हो जाएगा। बहाना मत बनाइए हम संसारी हैं, भूल जाओ हम संसारी हैं। कौन सा संसार, हम कौन सा संसार है, हम संसारी नहीं है। हाँ, संसार में शरीर धारण करके यहाँ आए हैं, प्रभु ने भेजा है, ठीक है, लेकिन हम हैं प्रभु के, प्रभु हमारे हैं। ये भावना लेके संसार में रहना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, भगवान में मन रखना चाहिए, इंद्रियों द्वारा अपना कर्म संपादन करना चाहिए, नैतिक कर्म जो है वो करना चाहिए। इस तरह से संसार में रहने से फिर जाके उसके लिए कोई बंधन नहीं है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्ता करती जो लिप्पत न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, समस्त कर्म भगवान में समर्पण करके सब इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं, तो बोलते उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो संसारी नहीं है, है ना। हम शायद संसारी नहीं है। ये देखिए ना, आपका घर में कई जन प्रसाद पता है, कई जन के लिए रसोई होता है, आप कई जन से बात करते हैं, खातिर करते हैं, आइए आइए, कहाँ से आए, कैसे आए, आपको निश्चिंत है। और हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अभी 50 मूर्ति को अभी प्रसाद बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, कितना आ रहा जा रहा है। हम संसारी नहीं है, हमारा संसार नहीं है ना, हम संसारी नहीं है। ये कर रहे हैं, राधा रानी करा रहे हैं, करना पड़ेगा, कर रहे हैं, हमारा लेना ना देना मगन रहना। हम जानते भी नहीं है कौन खा गया, कौन ले गया, क्या हुआ, कहाँ से आया, कहाँ गया, इसका खबर भी नहीं लेते। अभी हमको अगर कहा जाए जो बाबा चावल है नहीं, तो हमको मान लेना पड़े, शायद है नहीं। कितना चावल है हम ये भी जानते नहीं है, कितना आटा है कि नहीं ये भी जानते नहीं है, आश्रम ही है हम है, लेकिन ऐसी स्थिति है। तो करना पड़ता है, ये कर्म करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी घर चलने से ही हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हम भी कर्म करते हैं, हमको कराते, हम करते नहीं, हमको कराते हैं, हमारे द्वारा करा रहे हैं प्रभु अपने कर्म। आप भी ऐसे ही मान लीजिए, हम हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बंधन नहीं। आप कर्ता बन जाएंगे तो फंस जाएंगे, अकर्ता बनेंगे तो बंधन नहीं। छोटा बच्चा घर में रहता है, खेल रहा है, घर में कितना अशांति, कलह, दुख, दंड, दारिद्री आदि व्याधि उपाधि, बच्चा का कोई लेना देना नहीं। आते माँ खाने दो, खाने दो, खाने दिए, खाया, चला गया खेलने के लिए, आनंद। घर में मैया भूखे हैं, लड़ाई हो गया, इधर बहुत कलह हो रहा, वो हो गया, ये अशांति, वो अशांति, उधर पैसा नष्ट गया, उधर चोरी हो गया, बच्चा का कोई चिंता नहीं। क्यों? वो संसार में करता नहीं, इसलिए वो बच्चा कभी ये अभिमान नहीं जो मैं यहाँ करता हूँ। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो कर्तृत्वपन आ जाता है, तो वो दुख सागर में वो भी डूबता है। तो कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण, एक कर्तृत्वपन हटाना पड़ेगा, प्रभु को कर्ता बना दो और स्वयं अकर्ता बन के संसार में रह करके कर्म करो, तो जाकर के कोई दूर नहीं है। भगवत कृपा प्राप्ति कोई दूर नहीं है, संसार बंधन से मुक्त होना कोई दूर नहीं है। मुक्ति बंधन तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे भीतर है मुक्ति, तुम्हारे भीतर है बंधन। जब हम विषय में आसक्त हो जाते हैं तो हम बंधन का कारण होता है। जब हमारे मन में भगवती प्रेरणा, भगवती चिंता, भगवान के लिए समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारा मुक्ति का कारण हो जाता है।
ये मामला है, थोड़ा समझने के विषय है। बहाना मत बनाइए जो हमारा भजन नहीं होता है, हम संसारी है, हमको बहुत कर्म करना पड़ता है। ये बहाना सुनने से हमको गुस्सा आता है। तुम करो मत करो हमको ठीक है, हमको कुछ कष्ट नहीं, लेकिन बहाना बनाओगे तो हमको बड़ा गुस्सा आ जाता है। हम संसारी है, तुम भी संसारी हो, हम भी संसारी है। संसार में तो है, कहाँ है ना हमारा घर द्वार मकान सब है ना, क्या नहीं है? आपका घर में क्या सामान? हमारा घर देखिए जाके, कितना चावल आटा मैदा कितना बड़ा देखिए। हम संसारी नहीं है, घर सामान में बड़ा हुआ है, क्या है सामान हमको पता भी नहीं है, बड़ा तो है खूब। तो ये बात है ना, ये मानने की विषय। तो जो हम तो थोड़ा रास्ता क्रॉस कर गया, थोड़ा दूसरे रास्ते में चला गया, अब मेन रास्ते में आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने 4 बाधा भजन के लिए बताए हैं। ये बाधा ये मत सोचिए कि जो वैरागी के लिए, ये सब के लिए। अत्याहार, संसार में रहने से भी आहार शुद्धि जरूरी है। जहां तहां कुटुंब के घर, यहाँ कोई दिया खा लिया, दोस्त के यहाँ गया खा लिया, कोई पार्टी में गया खा लिया, कोई शादी में गया खा लिया, ये चलेगा नहीं। ये सब आहार शुद्धि पहले भजन। आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवाण स्मृति। आहार शुद्ध होने से शुद्ध मन होता है, शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। इसीलिए पहले आहार शुद्धि। भोग लगा के वस्तु खाना चाहिए, अनिवेदित वस्तु कभी खाना नहीं चाहिए, अपवित्र वस्तु खाना नहीं चाहिए, जहां तहां खाना नहीं चाहिए। भूखे रहना अच्छा है, फिर भी जो निवेदित वस्तु नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, वो वस्तु जो भजन करना चाहते उसके लिए वो वर्जन करना बहुत जरूरी है। अत्याहार, ज्यादा आहार, समय नहीं गमाय नहीं, चप 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 खा ही रहे हैं, कभी भजिया कभी गुजिया कभी ये नहीं। शुद्ध आहार, तेल मिर्च मसाला नहीं। आयुष्यत्व बलारोग्य सुखपति विवर्धना रस स्निग्ध स्थिरा आहारा सात्विक, सात्विक आहार। आयु सत्व गुण वर्धित करते हैं, बल ताकत जिसमें है, आरोग्य निरोग रहता है, सुख प्रीति वर्धनकारी, रस जिसमें रस है, स्निग्धा, ये सात्विक आहार है। ऐसे सात्विक आहार लेना चाहिए, ऐसा है ना। और गीता में कहे हैं कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनो आहार राजस्व इष्ट दुख सुखमय प्रदा। साधक के लिए ऐसे आहार वर्जित होना चाहिए। कोटु ज्यादा कोड़ुआ, अम्लो ज्यादा खट्टा, लवण ज्यादा नीमक खाते हैं बहुत, अम्लो कोटु अम्लो लवण तुष्ण अति उष्ण, जैसे गर्म चाय कॉफी, पहले तो ये खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। अगर पीते भी हैं तो 2 टाइम तो लिया जा सकता है, कम परिमाण कम, और ठंडा करके, ज्यादा गर्म नहीं। ज्यादा गर्म ये हानिकारक होता है, पेट में जाकर के लिवर के ऊपर क्रियाशील होती है और धीरे धीरे डैमेज होता है। ज्यादा गर्म एकदम बहुत है तो गरम गरम चाय टूट करके पी लेंगे, एकदम गरम चाहिए। कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण, तीखी मिर्च, ज्यादा मिर्च। कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुखो, रुखा, विदाहीना, जलनकारी, ऐसे आहार खाना लेना नहीं चाहिए, है ना। ये है राजसिक आहार, ये आहार वर्जित होना चाहिए। और तामसिक आहार है जात जामं गत रसं पूति प्रजुषितं च जग उच्छिष्टम अपि चामिद्धम च भोजनम तामसम प्रियम। जात जामन, जात जाम माने जामिनी गत हो गया, रात बीत गया माने बासी, काल किसी आज खाना। कुछ है तो लिया जा सकता है, लेकिन कोई साधारणतः जैसे रोटी फोटी चावल आदि सब्जी आदि ये बासी नहीं खाना चाहिए। जात जाम गत रसम, जिसका रस सूख गया, जैसे चिप्स है, लिप चिप्स खाते हैं ना, बाजार का जो चिप्स चटपटी खाते हैं ना, वो रस फस तो कुछ है नहीं, कुड़मुड़ खाता है, ये भी बहुत हानिकारक है। जाते गत रसम पूती दुर्गंध युक्त, प्याज लहसुन ये दवा उल्टा पल्टा खाना,
जाते जाऊं गतर पुति पर्युषितम च जत। पर्युषितम जत माने बहुत पहले बनाया हुआ वस्तु, जैसे आचार आदि। आचार ये अच्छी चीज नहीं है, तेल में दे करके वो रखते हैं, साल भर का पहले का मिर्ची के अचार, इमली के अचार, क्या क्या अचार, वो अच्छा नहीं समझना, वो बहुत हानिकारक, वो खाना नहीं चाहिए साधु के लिए जो भजन करेंगे। उच्चिष्टम, दूसरे का झूठा, च अमिद्धम, अन्ना मिन मछली आदि, ये सब नहीं खाना चाहिए। तामसिक आहार, इससे आहार शुद्धि होना चाहिए। और शुद्धिकरण के अंदर जो भोग लगा हुआ है, स्वच्छ आहार है, सुंदर है, भोग लगा के खाना चाहिए। थोड़ा कठिन तो होगा, थोड़ा तो कष्ट तो होगा, लेकिन तो हमको वो कठिनाई के सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर भगवत प्राप्ति हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है तो थोड़ा सा तो हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हम सेक्रीफाइस करेंगे नहीं और परमानंद, विभु आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के सुख के लिए इतना सारा जीवन बिता देते हैं, सुख मिलता नहीं है, और वो परमानंद पाना चाहते हो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं करोगे? हमसे होता नहीं, बच्चा कच्चा है बाबा, मानते नहीं, वो प्याज छोड़ के क्या करें बाबा। ठीक है, खाने दो बच्चे को, तुम अलग कुकर लेकर के अलग रोटी करके खाओ, क्या है, कष्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है अगर वो परम प्राप्ति करना चाहता है। अत्याहार, प्रयास, वृथा समय, उल्टा पलटा काम, इधर उधर ये कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसे वृथा समय, जो काम हमारे कल्याण के लिए नहीं है, हमारे भगवत विषयक नहीं है, तो वो कर्म से दूर रहना चाहिए। प्रजल्पो, प्रजल्पो गपशप करना, बैठे बैठे कुटुंब आए हैं, बजर 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 बजर, वहां के क्या खबर, वहां के क्या खबर हुआ, कैसे वो ऐसे, ठीक है, तो उसका सास तो लड़ाई, बहू का तो बड़ा झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया। ये सब मैंने बेमतलब ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा और प्रजल्प, इसको कहते गपशप, कोई मीनिंग नहीं, कोई कारण नहीं, बैठे बैठे समय बिता रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। ये भी जो भजन करना चाहते हैं, मन को भगवत चरण में संलग्न करना चाहते हैं, उस साधक के लिए ये प्रजल्प छोड़ना पड़ता है। क्या हम समय क्यों नष्ट करेंगे, बल्कि कोई बहाना माना करके, कोई कुटुंब आया है घर में, हाथ जोड़ के बैठिए, हम थोड़ा व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, क्या करें, हमारी इच्छा तो है आपकी यहाँ बैठे, आप बैठिए, मैं थोड़ा आता हूँ, कुछ नहीं, आना पाना नहीं, घर में दरजादी का माला लेके बैठ गया। और उनको तो आप बोल नहीं सकते जो भजन समय नष्ट हो रहा, उनको बैठे के हाथ जोड़ के, क्या बहुत व्यस्त हैं, हम आ रहे हैं, आप थोड़ा बैठिए, उनका एक गिलास पानी दे के, ये करके, बस चाय दे के, घर में जाकर दरजादी को बंद करके माला लेके बैठ जाओ। घंटा भर पीछे आकर के वो देखेंगे कहाँ तक बैठे, क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, आज ऐसे ही व्यस्त था, क्या कर, थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। परमार्थ संसार के लिए हम कितना नाटक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी नाटक करना पड़ेगा। क्या करें, फिर ऐसे ही करें, समय का ऐसी बड़ी असुविधा, आ जाइए, फिर आइए, है बस हो गया। और वो भी देंगे जाने से तो उतना तो बातचीत नहीं करते, फिर धीरे धीरे आना बंद कर देंगे, आप मत जाइए तो वो भी आएंगे नहीं। तो प्रजल्प ये भी बहुत बाधक है, अत्याचार, प्रयास, प्रजल्प। फिर भजन में जो भजन करते नियम, उस नियम में अनाग्रह, नियम करते हैं, आज माला शंका पूर्ण हुआ नहीं, चलो काल कर लेंगे, कोई आज तो मैंने कोई बात नहीं, काल कर लेंगे। आज थोड़ा भगवत पाठ पूजा जो हम नियमित हम करना चाहिए, तो ठीक है, आज तो हुआ नहीं, समय भी नहीं मिला, चलो काल कर लेंगे, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम हमको करना ही है। संसार का सब कर्म जब करते हैं तो हमारा भजन क्यों, नियम क्यों छूटेगा? कोई एक बार तो हमारे एक टाइम का आहार तो छूटा नहीं, जो भजन हमारे इतना व्यस्त था, हमको आज खाने का समय नहीं मिला, हमको इतना व्यस्त था, जो कोई एक घंटा तो कम सोया नहीं, तुम कम सोया, 8 घंटा तो पूरा लिया तुम, कहीं कमी नहीं, सब ठीक है। और भजन के समय बहाना, आज हुआ नहीं, ठीक है काल कर लेंगे, ना ऐसा नहीं। पहले नियम, बच्चे को पहले बैठा करके लिख दिया जाता है, वो मन नहीं है, लो हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, कौन लिखता है,
2 मिनट पीछे वो रसगुल्ला बन जाता है। फिर चलो घुमाओ, फिर लिखता है। कभी तो पेशाब करने का बहाना से जाता है, कभी तो ये ऐसा बहाना बनाता है, प्यास लग जाता है। हाँ जोर करके बैठो, चलो बैठो, हाथ घुमाओ, फिर रसगुल्ला हो जाता है। ऐसा करते करते एक दिन वो लिख लेता है, वो लिख लेता है। हम जो आज लिखते हैं वो पहले हम भी हाथ घुमाए, ऐसा जो हाथ घुमाया नहीं और लिख लिया ऐसा होता नहीं। ऐसा ही हमारे भजन में मन लगता नहीं है। ये अभ्यास बच्चा का जैसे पहले अनुशीलन करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा मान लो हाथ घुमा रहा है, उसका रसगुल्ला हो जाता है, अब 2 दिन 3 दिन देखा, 4 दिन बोलते अरे तो बेकार है, समय नष्ट, चलो छोड़ दो, बेकार है। कभी वो लिख नहीं पाएगा, कभी उसका हाथ घुमा नहीं पड़ेगा, और उसका एक भी रेखा अंकन वृथा नहीं गया। आप बोलेंगे एक रेखा अंकन ये वृथा गया, ये गोल रसगुल्ला हो गया ना। समस्त रेखा अंकन का जो सब चेष्टा सब मिला करके एक दिन वो लिख लेता है। एक रेखा अंकन का जो चेष्टा वृथा नहीं गया। तुम्हारे भी साधन चेष्टा हो नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, माला लेके बैठे, दुनिया भर मन घूमता है, दूर क्या कर रहे हैं बेटे बेटे, छोड़ो बेकार, ये भजन क्या होगा बोलने से होगा नहीं। करना पड़ेगा, पहले तुमको ये अनुशीलन करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। अगर भजन करना चाहते हो, अगर परमार्थिक लोभ है तुम्हारा, अगर भगवत प्राप्ति करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तो तुमको ये अनुशीलन करना ही पड़ेगा। ये नियम जो है इसको तुम किसी अवस्था में इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो नियम को पालन करना चाहिए। ये नियम जो पालन नहीं करते हैं, भजन का कोई नियम नहीं, आज एक माला किया तो कल किया नहीं, परसों करेंगे, परसों 25 माला कर लिया, अरे बाबा बहुत कर लिया, तो 2-3 दिन फिर हुआ नहीं, एक माला, ऐसा थोड़ी होता है। इतना संख्या हमको करना ही पड़ेगा। यह है अनुशीलन। अनुशीलन करते करते फिर जाके वो स्वाभाविक होता है ना। तो भजन का जो नियम तक ये बाधा हो जाता है, वो आगे उसके लिए चलना मुश्किल है। कभी कभी मन लगता नहीं है तो चलो थोड़ा घूम के आ जाए। कहाँ जाए? थोड़ा वृंदावन जाए, थोड़ा वहां जाए, कहीं तीर्थ जगह, हरिद्वार चलो, ये चलो। ऐसा जो साधक है कभी वो आसन में बैठ नहीं सकेगा। उसका विक्षेप, मन में विक्षेप उसका वो जाएगा नहीं, किसी भी अवस्था में विक्षेप। कोई साधक है यहां से मन नहीं लगता है, हम जैसे साधक, चलो बंगाल में जाए, नवद्वीप में जाए, नवद्वीप परिक्रमा करेंगे, चलो जगन्नाथपुरी जाए, जगन्नाथ दर्शन करेंगे, वहां स्नान यात्रा, रथ यात्रा देखेंगे, क्या मिलेगा? 2 दिन का थोड़ा आनंद, फिर जाकर बहिर्मुखता, इधर उधर गया, यहाँ खाया वहां खाया। भजन का कोई नियम नहीं, कोई बाहर जाने से तो होता ही है, ऐसा नियम टियम थोड़ी रहता है, नहाने का, खाने का, रहने का, सोने का, कहाँ गए हैं। धीरे धीरे उसका भजन का नियम छूट जाता है, चित्त भी विक्षेप हो जाता है। जब घूम घाम के आता है, देखता है पहले जो हमारी स्थिति थी वो स्थिति भी नहीं है, वो बदल गया। हमारे समय को कैसे नष्ट किया। लेकिन ये नहीं समझते हैं, समझते ना हम तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे हैं। भाई दर्शन करके फिर वृंदावन में आओ, वृंदावन में आके दर्शन करने का खुजार रखो मत, ये खुजार ठीक नहीं है। ये खुजार है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा लागे ना लागे, तुम्हारे भजन नियम जो है, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, ये नियमित रूप से अच्छा लागे या ना लागे, वो नियमित रूप से तुमको पालन करना पड़ेगा। धीरे धीरे नियम बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारा अभ्यास करते करते अभ्यास जुगजुक्त चित सानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं ज्ञाति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास जो करना पड़ेगा, जिसका मन लग गया हो तो अच्छा है। जैसे हम जैसे साधक के लिए पहले ये अभ्यास जो करना ही पड़ेगा। अत्यार प्रयास को जल्प, नियमाग्रह और अनाग्रह, फिर जनसंग, बहु लोगों के साथ मिलना जुलना, यहाँ जाता है वहां जाता है, वहां मिलना, जो भजन करेंगे ये बहुत विघातक होता है।
बहुत विघातक होता है। नाना प्रकार वातावरण, नाना जगह जाकर के नाना लोग से मिलना जुलना, ऐसा जो अपरिपक्व साधक जो है, हम जैसे अपरिपक्व साधक के लिए ये विशेष बाधा का कारण हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है। जिस मन को हम भगवत चरण में लगाएंगे, संलग्न करने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, और वो मन हमारे बहु संग से ये मन विक्षेप आ जाता है। ये एकांत होना, एकांत मन निश्चल होना बहुत कठिन बात है। इसीलिए ये जन संग से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, कभी सत्संग में जाना वो तो ठीक है, जैसे ऐसे बैठे हैं यहाँ वो जनसंग नहीं। यहाँ जो बैठे हैं आप कहेंगे तो यह भी तो जनसंग, ये जनसंग नहीं, ये सत्संग, ये जनसंग नहीं, ये तो चाहिए। ऐसा सत्संग में जाना ठीक है, लेकिन ऐसा व्यवहारिक यहाँ वहां जाना, इससे मिलना उससे मिलना, ये आया वो आया, उससे बात क्या, उससे या उसको खातिर क्या, उससे ऐसा नहीं, ये बंद करना पड़ेगा। अगर परमार्थी लोभी है, भगवत प्राप्ति ही अगर जीवन का उद्देश्य है, परम मंगल साधन ही अगर जीवन का उद्देश्य है, तो ये करना ही पड़ेगा। फिर है तुम्हारा ये विषय लालसा। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काल बोलेंगे, काल इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। विषय लालसा तो बाबा जो बंगाल के शरीर ना है, मान लीजिए जन्म से गौर मंडल या जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए है, वो अगर ब्रज में आ जाए, फिर वो भी क्या दर्शन के लिए नहीं जा सकते? कोई जरूरत नहीं है, क्या दर्शन करोगे? यहीं पर चिंतन करो ना, यहीं पर चिंतन करो, वहीं जाना पड़ेगा, दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन करके अगर खुजार है तुम्हारा तो खुजार मीटा के आओ। खुजार का यहाँ आके खुजार होना ठीक नहीं है, खुजार मीटा के आ जाओ। सब दर्शन फर्शन करना, हम खुजार मीटा के आया है। हम जगन्नाथ पुरी टूरी जगन्नाथ 4-5 बार गया, गंगा सागर गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, सब पर्यटन किया, हम खुजार मीटा के, इसलिए हमारा मन चलता नहीं है। अब हमारा खुजार है नहीं, जो खुजार मीटे नहीं, यही नहीं कभी तो घूमो, मना कौन करता है।